dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 1st, semester 2nd, house, part 2 video. This is part 2 video. Half chapter we have already understood in part 1 video. In this video, we are going to cover page number 173 to 175. Here you can see we have already understood Why do we need a house? हमें हाउस क्यों ज़रूरी होता है, घर हमें क्यों ज़रूरी होता है, टाइप ऑफ हाउसेस कि किस टाइप के घर होते हैं, कौन से प्रकार के घर होते हैं, बंगलो भी हमने समझ लिया, हाउसेस इन विलेज में गांव में कैसे घर होते हैं वो भी. नाउ इन दिस वीडियो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट स्पेशल टाइप ऑफ हाउसेस कि कौन से स्पेशल टाइप के घर होते हैं. Houseboat, tents and caravans are examples of the special types of houses. बोट हाउस, हाउसबोट हुआ, टेंट हुआ और caravans जो हुए वो कुछ स्पेशल टाइप के घर हैं. दे आर टेम्प्रेरी हाउसेज. ये टेम्प्रेरी मतलब कुछ समय के लिए घर होते हैं. एज they can move from one place to another. Let us study about them. टेम्प्रेरी इसलिए होते हैं, कुछ समय के लिए इसलिए होते हैं क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए ही होते हैं, और ये टेम्प्रेरी इसलिए होते हैं क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट कि हम फर्स्ट इनके बारे में स्टडी करते हैं. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट हाउस बोट. हाउस बोट क्या होती हैं? यू कैन सी इन दिस पिक्चर. This is houseboat. So the houseboat float in rivers. जो houseboat होती हैं वो river के ऊपर float करती है. Float means तैरती हैं. They are mostly made up of strong wood. ये ज़्यादातर जो होती हैं वो strong मतलब बहुत जो heavy होती है, अच्छी वाली और बहुत मजबूत वाली लकड़ी से बनाई जाती हैं. Which helps them to float in water. जिसके लिए उन्हें help हो जाती है कि वो रिवर के, नदी के ऊपर, पानी के ऊपर कोई भी फ्लोट कर सके, तैर सके. इन इंडिया में हाउस बोट्स आर सीन इन कश्मीर एंड केरला. हाउस बोट जो होती हैं वो कश्मीर और केरला में देखने को मिलती हैं. उनको इतनी मजबूत लकड़ी से बनाया जाता है कि वो पानी पे तैर सके. नाउ वी विल लर्न द सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल हाउस, कारावैन. कारावैन क्या होती है? कारावैन्स आर हाउसेज ऑन wheels. People who move from one place to another live in these type of houses. Caravans वो होती हैं, caravans होती हैं जो घर होती हैं wheels पे, पहियों पे. People who move from one place to another live in these. जो लोग इधर से उधर मूव करते रहते हैं, मतलब इधर से उधर घूमते रहते हैं या अपने काम के लिए या कोई भी रीज़न से इधर उधर जो मूव करते रहते हैं, उनके लिए ये कारावैन्स, वो कारावैन्स में रहते हैं क्योंकि वो कहीं पर भी रोक के या कहीं पर भी वो उसको व्हील्स होते हैं, उसमें पहिए लगे होते हैं, उनको हम कारावैन्स बोलते हैं. ठीक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ये कारावैन्स होती हैं जिनमें पहिए लगे होते हैं, ये इधर उधर कहीं भी मूव कर सकती हैं. राइट. नाउ वी विल लर्न अबाउट टेंट. टेंट क्या होते हैं? सम हाउसेज, यू कैन सी द पिक्चर हेयर. सम हाउसेज आर मेड अप ऑफ कैनवास. कुछ जो घर होते हैं वो कैनवास से बने होते हैं. कैनवास एक बेसिकली एक काफ़ी थिक, एक मजबूत कपड़ा होता है. कैनवास का कपड़ा अलग होता है जो टेंट बेसिकली बनाने के लिए काम में आता है. दे आर कॉल्ड टेंट. जो स्पेशल हाउस होते हैं वो कैनवास से बनाए जाते हैं. पीपल कैन फोल्ड दैम एंड कैरी देम एनीवेयर. जो लोग होते हैं वो उसको फोल्ड करके, मतलब कपड़े को निकाल के तह मार के फोल्ड करके अच्छे से रख सकते हैं और कहीं भी लेके जा सकते हैं. कैनवास कपड़ा होता है, बहुत मजबूत होता है, जो सिर्फ टेंट बनाने के लिए काम में आता है. टेंट आर वेरी इजी टू पुट अप. टेंट बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है लगाना कहीं पर भी. पीपल हु ट्रैक यूज टेंट्स फॉर कैंपिंग. जो लोग ट्रैक करते हैं, ट्रैक मीन्स होता है जो लोग पैदल चल के लंबी लंबी जर्नियाँ जाते हैं. जर्नी मतलब कहीं पर भी जाते हैं पैदल, तो उनके लिए यूज़ टेंट फॉर कैंपिंग. वो कैंपिंग मतलब होता है वो एक्टिविटी जो करते हैं लोग और टेंट पे रहते हैं, तो कैंपिंग के लिए वो लोग
ट्रैक पे जो लोग जाते हैं वो कैंपिंग के लिए टेंट का यूज़ करते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट इग्लू। यू कैन सी द पिक्चर हियर। इग्लू बेसिकली आपको स्नो वाले में जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहीं पर देखने को मिलता है, क्योंकि वो बनता ही स्नो से है। हाउसेस दैट आर बिल्ट ऑफ स्नो, जो घर स्नो से बर्फ़ से बनते हैं, आर नोन एज इग्लू। उनको हम क्या बोलते हैं? इग्लूज बोलते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन द प्लेस विच आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। मोस्टली जो इग्लू होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? वो हमें वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ पर कि पूरे साल ही स्नो पड़ती है, बर्फ़ पड़ती रहती है। हिली एरिया जो होते हैं, या वो एरिया जहाँ पर पूरे साल बर्फ़ पड़ती है, वहीं पर ही इग्लू हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो बनते ही स्नो से हैं। सिल्ट हाउसेस आर बिल्ट ऑन सिल्ट और हाई बैम्बू। सिल्ट हाउसेस जो होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं और वो लकड़ियों पे बने होते हैं बेसिकली। तो स्लिट हाउसेस आर बिल्ट ऑन स्लिट, मीन्स वो लकड़ियों से बने होते हैं, या बैम्बू जो होते हैं, बैम्बू लकड़ियों के जो बहुत मोटे मोटे पोल्स होते हैं, पोल्स मतलब डंडे होते हैं, उन पे बने होते हैं। वी फाउंड देम इन प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल। हमें वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। विच आर ऑफनली फ्लोटेड विद वाटर। बहुत ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहीं पर देखने को हमें ये मिलते हैं, और ये बहुत ही कम ये इसीलिए होते हैं कि ये पानी में बहे ना, इसीलिए ही इनको ऊंचा बनाया जाता है और लकड़ियों पे बनाया जाता है, बैम्बूज पे। दे आर हाई अबव द ग्राउंड, और ये जो ज़मीन होती है उससे काफ़ी ऊंचे होते हैं कि पानी में बहे ना, इसलिए इन्हें ऊंचा बनाया जाता है। नाउ यू कैन सी हेयर हाउसेस विद स्लोपिंग रूफ। कुछ हाउसेस होते हैं जिसकी स्लोपिंग रूफ होती है। स्लोपिंग रूफ मतलब ऐसे वाली रूफ, छत जो होती है वो इस टाइप की होती है। सम हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स। कुछ हाउसेस की स्लोपिंग रूफ होती है, जैसे यू कैन सी इन दिस पिक्चर। दीज आर फाउंड ऑन हिली और प्लेसेस विच रिसीव स्नो एंड हैवी रेन। ये उस जगह पे मिलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश या बर्फ़ पड़ती है, उस जगह पर ही देखने को ऐसे घर मिलते हैं। स्नो एंड रेन स्लाइड डाउन द स्लोप रूफ। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि बारिश और जो पानी है, बारिश का जो पानी आता है या फिर जो बर्फ़ पड़ती है, वो इससे स्लोप होके नीचे चली जाए, नीचे गिर जाए। हाउसेस विद फ्लैट रूफ। कुछ हाउसेस की फ्लैट रूफ होती है, मतलब ऐसी छत होती है, ऐसी रूफ होती है। सम हाउसेस हैव फ्लैट रूफ्स। दीज आर फाउंड इन प्लेन्स एंड इन हॉट प्लेसेस। ये जो हाउसेस होते हैं ये हमें प्लेन्स मतलब नॉर्मली ज़्यादातर जगह पे यही मिलते हैं, या फिर गर्म जो प्लेसेस होती हैं, जो गर्म रहती हैं, या जहाँ पर विंटर के टाइम पे विंटर होता है, समर में समर गर्मी होती है, उस टाइम उस जगह ही देखने को मिलती हैं। टेक केयर ऑफ द हाउस। हम कैसे अपने घर का ध्यान रख सकते हैं? घर का वी शुड लुक आफ्टर द प्लेस वेयर वी लिव। हमें उस जगह पे जहाँ हम रहते हैं अपने घर में, उसका ध्यान बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना चाहिए। कीप बुक्स, टॉयज़ एंड अदर थिंग्स इन अ प्रॉपर प्लेसेस। हमें सारा सामान प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए, जैसे बुक्स हुई, टॉय खिलौने हो गए, या और भी बाकी सारी चीज़ें हमें प्रॉपर जगह पे, स्पेस पे रखनी चाहिए। डस्टबिन शुड बी क्लियर डेली। जो डस्टबिन होता है उसको हमें डेली साफ़ करना चाहिए, और डेली उसका जो गार्बेज होता है, जो उसका कूड़ा होता है, वो बाहर कहीं या फिर एक प्रॉपर जो होता है उसमें डाल देना चाहिए। तो डेली क्लीन होना चाहिए वो, और क्लियर भी होना चाहिए। क्लियर मीन्स खाली होना चाहिए। डेली उसका जो गार्बेज है वो हमें थ्रो करना चाहिए। क्लीन एंड मॉप द हाउस एवरी डे। हमें अच्छे से पोछा, मॉप मीन्स पूरा अच्छे से साफ़ करना चाहिए, और उसको डस्टिंग और क्लीन भी रखना चाहिए अपने घर को। कीप द विंडोज़ ओपन टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। जो खिड़कियाँ होती हैं उनको खुला रखना चाहिए, कि कभी कभार हमें थोड़ी देर के लिए उन्हें खोल देना चाहिए, 3-4 घंटे के लिए, कि ताकि फ्रेश एयर जो होती है वो और धूप भी अंदर आए, सो दैट जो जर्म्स हैं उससे वो मर जाएं। प्लांट सैपलिंग्स नियर द हाउस। और हमें सैपलिंग, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो भी अपने घर के पास में लगाने चाहिए, जिससे हमें
और अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, वातावरण मिलेगा जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। I hope you understood this part. Rest part we have already done in part 1 video. This is part 2 video. Exercise I'm going to tell you in worksheet form. Do all the exercise in your notebook as well as in your book. I hope you understood this chapter. Thank you very much. Have a nice day.